Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Monu Garg. So guys, today we are going to discuss about the biography of the Shri Narendra Modi ji. गाइस हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ और क्या क्या दिक्कतें आई और वो अब तक प्राइम मिनिस्टर कैसे बने और उनके बीच में जो भी सफ़र था वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस जो गांधी जी थे वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो कच्चे पक्के घर में रहते थे और वो अपनी फैमिली और खुद का पेट एक ट्रेन में चाय बेच के या फिर टपरी पे अपने पापा की टपरी पे काम करके वहाँ से अपने कुछ पैसे कमा कर चाय बेच के रोटी का गुजारा करते थे। तो गाइस मैंने मोदी जी की जो माता पिता थे उनकी भी मैंने थोड़ी जानकारी देती थी कि वहाँ पे वो कहाँ रहते थे और उनकी जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। यहाँ पे मैंने बता रखा है बॉम्बे स्टेट के वाडनगर जो जगह थी वहाँ की मीन्स जिला था, वहाँ पे वो रहते थे। 17 सितंबर 1950 में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट की गई है कि ऑन मे फर्स्ट 1960 बॉम्बे स्टेट वॉज स्प्लिट into two states of गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो हमारा बॉम्बे स्टेट था वो दो हिस्सों में बटा गया, यानी कि एक गुजरात था और एक था महाराष्ट्र, और इन दोनों को दो में बांट के वाडनगर का बंटवारा किया। और उनके माता पिता जो थे उनका नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप दे सकते हैं, हीराबेन मोदी। गाइस जो अब मोदी जी थे उन्होंने अपनी जो स्कूल की पूरी अपनी पढ़ाई थी वो सारी उन्होंने अपनी स्कूली परीक्षा वहीं से स्टार्ट की थी जहाँ पे वो रहते थे। और वहीं पे उनके एक टीचर थे जो उनको बहुत प्रभावित करते थे। और वो टीचर कहते थे कि ये जो मोदी है वो हर एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चों को होता है कि वो पढ़ाई से अलग भी काफ़ी सारी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे ही मोदी जी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में भाग लेते थे। अब तो एक बार क्या हुआ गाइस, जो गांधी जी हैं जब वो अपने पापा के साथ चाय की टपरी पे अपनी चाय बेचते थे तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी और इंडिया चाइना वॉर भी चल रही थी, क्योंकि धीरे धीरे सारे के सारे सैनिक अपने ट्रेन से जाते थे। यहाँ पे आपको ट्रेन का फिगर दिख रहा होगा। और यहीं पे गांधी जी ट्रेन में जाकर उन सारे फौजियों को चाय देते थे और भी काफ़ी सारे नाश्ते देते थे जिससे उनकी सेहत बनी रहे। एक तरह से उनका जो एकदम लगाव था वो भारतीय सेना से बहुत ज़्यादा था कि अब मेरे भारत के लिए जो लोग जाते हैं वो मेरे ही भाई हैं, ऐसे वो सोचते थे। और उनके लिए वो हर सुबह जाते थे, जब भी वो ट्रेन जाती थी उनके लिए चाय कॉफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें लाते थे जो इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करे। अब गाइस जो गांधी जी थे उन्होंने एक संस्था ज्वाइन कर ली जिसका नाम था आरएसएस, जो लोगों की परेशानियां निकाल के उनको सही करती है। ऐसे ही गांधी जी अपना पूरा टाइम आरएसएस को देने लगे। वो पूरी तरह से उन आरएसएस के लिए समर्पण हो गए थे। वो 24 घंटे 24/7 सिर्फ आरएसएस का काम करते थे। वो लोगों के बीच जाते थे, उनकी हेल्प करते थे, चाहे जो भी काम हो उन समस्या को समझते थे, फिर आगे जाकर उनकी समस्या को आगे से आगे पहुंचाते थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, एमरजेंसी में जब ये सारी चीज़ें होने लगी थी तो 1975 में बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 1975 में इंदिरा गांधी हमारे प्रेसिडेंट थी। तो उस टाइम पे ये इस तरह की सारे संस्थाओं को बंद कर दिया गया, क्योंकि किस टाइम पर उनको थोड़ी अपने पॉलिटिशियन करियर की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और लेकिन मोदी जो तो थी उन्होंने वो छोड़ा नहीं, उनकी हेल्प करते रहे और चाहे छुपके करे, लेकिन हाँ उन्होंने कभी भी हेल्प करना छोड़ा नहीं। और जो भी समस्या थी वो खुद ही सॉर्ट आउट करते थे और अपने जो भी कनेक्शन थे उनको बुलाकर आगे उस चीज़ को बढ़ाते थे। फिर उन्होंने गाइस आरएसएस छोड़ के, क्योंकि उनको इतना अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक अकेला आदमी जब भी करना चाहे तो कितना कर सकता है, वो दूसरों से हेल्प करेगा लेकिन एक तरह से जाकर वो हार जाएगा। ऐसे उन्होंने हार गए थे। फिर उन्होंने अपनी जो स्कूली परीक्षा के अलावा जब बाहर गए तो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपना पूरा हाई क्वालिफिकेशन स्टडीज़ पूरी की। और उसके बाद उनको कुछ करना था, इसलिए वो गुलाब चंद के साथ, कमल जी के साथ जुड़ गए। और उसके बाद उन्हीं के साथ वो सारे उनकी सेवा करने लगे और जो भी दिक्कत आती थी वही पूरा करते थे। और फिर वो धीरे धीरे करके बड़ी से बड़ी जगहों से रैली निकालने लगे और वो एक तरह से बहुत ही अच्छे एक लीडर बन गए जो सबकी हेल्प करते थे। और ऐसे आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख सकते हैं, ये उनकी एक रैली थी जिन्होंने, जब वो चीफ़ मिनिस्टर की पोस्ट से नीचे थे, जब उनको ये चीज़ मिली थी और जब उन्होंने रैली निकाली थी तो काफ़ी सारे लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर वो एक तरह से बहुत अच्छे समाज सेवक थे। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, जो भाजपा के जो लोग थे उन्होंने 1995 में जब इलेक्शन हुए थे, जब उन्होंने
खुशभाई पटेल को एक चीफ मिनिस्टर बना दिया था वहाँ का, गुजरात का। और उसके बाद वहाँ जो हमारे नरेंद्र मोदी थे वो वहाँ पे जा रहे थे एक ऐसा यूनिट कैबिनेट की तरह से कहीं इधर उधर जा रहे थे। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब हुआ तो जो खुशभाई पटेल थे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से उनको अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहे थे उस सीट को। तो वहाँ के सारे भाजपा के सभी सदस्यों ने देखा कि अगर ये नहीं संभाल पाएंगे तो हमें आगे दिक्कत आएगी। तो जब उन्होंने सोचा कि हाँ, यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी पहले बहुत लोगों की अच्छाइयाँ और सेवा किया, तो उनको भी बनाना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की मीटिंग बिठा के उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर बना दिया। और 7 अक्टूबर 2001 को ही वो बने थे एक चीफ मिनिस्टर गुजरात के। और उसके बाद जब उनकी फ़ाइट चल रही थी, क्योंकि एक सीएम से दूसरे सीएम की तो फ़ाइट चलती रहती है, जो फाइट हुई तो उनकी नरेंद्र मोदी वर्सेस अश्विन मेहता की लड़ाई हुई, जिसके अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी विन हो गए। और इसी वजह से हमारा जो नरेंद्र मोदी थी उनको बेस्ट सीएम ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना लगा, जो सबसे अच्छी दो लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे थे और काफ़ी सारे सोलर सिस्टम और वाहन के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में और भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे थे, जिसकी वजह से सभी लोगों को लगा कि हाँ, ये सही आदमी है। तो इसीलिए वो बेस्ट सीएम ऑफ गुजरात माने गए। और गाइस, जिसके बाद जब एक गोरवा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंस भी हुआ था, जिसके अंदर गोरवा ट्रेन बर्निंग वाज इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन ऑन द मॉर्निंग of 27 Feb 2002 in which 59 people died in the fire incident. The Sabarmati Express train near the गोधरा रेलवे स्टेशन का ये इंसिडेंस हुआ था, गोधरा बर्निंग इंसिडेंट था। इसमें 59 लोग मारे गए थे और ये हुआ था 27/2002 को। और इससे काफ़ी सारी नुकसान भी हुए थे, जिसकी वजह से उनको झेलना पड़ा था। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने काफ़ी सारी इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी तो गुजरात लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग चीफ मिनिस्टर बन गए, जिनका नाम था श्री नरेंद्र मोदी। वो सबसे ज़्यादा टाइम पर सर्वाइव किए गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से उनका नाम हर जगह मशहूर होने लगा। और उसके बाद जब वो जीत गए प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, तो गाइस सभी ने सोचा ये इतना अच्छा कर रहे हैं। और फिर जब इलेक्शन हुए हमारे इंडिया के, तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा काम करने वाले का नाम आ रहा था वो नरेंद्र मोदी जी का आ रहा था। इसीलिए लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और उन्होंने 18 घंटे वर्क करते थे और एक वेजिटेरियन थे जो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे, कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करते थे और हमेशा लोगों की सेवा। और 24 घंटे जितना उनका टाइम पीरियड होता था काम करने का, वो उतना काम करते थे। और उसके अलावा वो दूसरे से हेल्प करते थे। उनका सादा जीवन था, वो एकदम वेजिटेरियन थे। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे करके उनकी पोस्ट बढ़ाई गई और वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए, मीन्स प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो आप देख सकते हैं कि वो कितना कुछ करते हैं हमारे देश के लिए। और आज भी वो कितना कुछ कर रहे हैं कि अभी जो नोटबंदी हुई थी उसके लिए भी काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हुई थी, उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी। और काफ़ी सारी जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, डिजास्टर्स आते हैं, तो उनकी भी काफ़ी सारी सहायता रहती है, इनमें बड़े बड़े योगदान रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार अच्छी है या कोई सरकार बुरी है, सभी अच्छी हैं और सभी एक दूसरे के लिए काम करती हैं, जो एक दूसरे को हेल्प करके बढ़ावा देती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का संबंध बना रहता है। और इसी से हमारा राष्ट्रता, नेशनलिज्म बढ़ता है। और नेशनलिज्म बढ़ता है इसीलिए हमारे पूरे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम ऊपर आता है, क्योंकि हमारे भारत की ही एकता ही अखंडता है, जिसको बरकरार रखने के लिए हमारी सरकार ही एक जिम्मेदार है। और उसके अलावा अगर हम कुछ कहें तो हमारे मोदी जी एक स्वच्छ और सिंपल नागरिक थे। सो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आई हैव वन मोर यूट्यूबर हु हेल्प्स मी फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा नॉलेज एंड स्टडीज़। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।